इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। यह इस संस्था का दूसरा वार्षिकोत्सव है। मैं गत वर्ष भी आया था और इस वर्ष भी यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूँ कि आपको इस कार्यक्रम को पढ़ के आगे करते रहें और ये ध्यान दें कि शिक्षा का जो सर्वोच्च ज्ञान केंद्र है उसको कश्मीर, काशी के बाद जो उच्च शिक्षा होती थी वो कश्मीर में होती थी। कश्मीर का पुराना नाम ही शारदा देश था। जो शारदा तिलक तंत्र है उसमें इसका प्रमाण बताया गया है कश्मीर का। शारदा मठ समारंभम कुमाद्री तटांतकः तावत कश्मीर देश पंचशत योजनात्मक। शारदा संगठन ने उनके साथ तालमेल कोऑर्डिनेशन करके एक समग्र प्लेटफॉर्म पे ऐसी स्थिति, ऐसी रूपरेखा तैयार की जाए जिसका कि क्रियान्वयन पूरे सर्वसम्मति से पूरे देश के साथ हो। क्योंकि आपके पास जो कुछ है, मैंने पूरे देश में भ्रमण करके ये पाया है कि कहीं भी कोई आपके सिद्धांतों का विरोध नहीं करता, तर्क नहीं है उसके पास। जिद और उन्माद एक अलग विषय है, लेकिन सहज मनुष्य कोई भी आपके तर्क, आपके ज्ञान से प्रभावित है और वो मानता भी है, जानता भी है। लेकिन झूठे अहंकार में अलग अलग प्रतिद्वंदता के कारण लोगों को बदनाम किया जाता है। बहुत सारा इतिहास है वहां का। उसी पीठ को उद्धत करके काशी विद्वत परिषद 2003 में मुझे वहां का दायित्व दिया और तब से मैं उस ज्ञान क्षेत्र को पुनः प्रतिष्ठित करने में लगा हुआ हूँ। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आदरणीय कैप्टन संतोष द्विवेदी जी हमारे साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं और इनका सहयोग मिलता रहता है। हम चाहेंगे कि इनके माध्यम से आप सब कश्मीर से जुड़ें, कश्मीर को देखें, कश्मीर को समझें, कश्मीर को जानें, कश्मीर पे अपना वो दावेदारी करें। आप अपना वहां हक जमाएंगे तब कश्मीर आपसे बच पाएगा। कश्मीर किसी के भरोसे नहीं बचेगा। कश्मीर में आपको अपना हक जताना पड़ेगा, अपने हिस्सेदारी दिखानी पड़ेगी। देखिए वहां पे समस्या का मूल कारण धार्मिक उन्माद है। लिपिकरण का काम कश्मीर की धरती पर ही हुआ। 90% वेदों का भाग कश्मीर में लिखा गया। आदि शंकराचार्य भगवान का पूरे जीवन का सबसे अधिक काल खंड कश्मीर में बीता। कश्मीर पधारे। अगले महीने हम अपना एक महारुद्र यज्ञ कश्मीर में आरंभ कर रहे हैं। आप सभी का आमंत्रण इस मंच के माध्यम से हम देते हैं। पूरी ब्रह्म सागर संस्था कश्मीर में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन के लिए आना चाहिए, 1 महीने का यज्ञ, 41 दिन का यज्ञ चलेगा। उसमें आप सभी आमंत्रित हैं और आज के कार्यक्रम के आयोजन के लिए आप सभी धन्यवाद के, अभिनंदन के पात्र हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहें, समाज को ऊर्जा प्रदान करते रहें, समाज को दिशा प्रदान करते रहें, जो आपका मूल दायित्व है। स्वधर्म जो कहा गया है, ब्राह्मण को जो धर्म हमने बताया, शमो लमः सप्तपः शौचम क्षांतिरार्जो मेउच। शम, मन को नियंत्रण में रखना, दम, शरीर को, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, तप, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी भी कठिनाई को सहना, शौच, अंदर बाहर से पवित्रता रखना, शांत होना, सरल होना, निष्कपट होना, ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम, जो ज्ञान विकृत हो चुका है उसको शुद्ध करना, शोधित करना और अप्राप्त ज्ञान को पुनः प्राप्त करके, दृष्ट करके समाज को प्रस्तुत करना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। जो स्वभाव है उसका, यही उसका स्वधर्म है और आप सब इस स्वधर्म में लगे, ऐसी मेरी शुभकामना, मेरी प्रार्थना ईश्वर से। नारायण श्री हरि। ब्रह्म सागर वार्षिक अधिवेशन एवं ब्रह्म सागर संदेश स्मारका के मौके पे विमोचन भी किया सर आपने। हाँ। इस मौके बताइए सर कि कुछ खास क्या रहा है। देखो, ब्रह्म सागर का मुख्य उद्देश्य है कि अपनी सत्य सनातन परंपरा, जो सनातन एक धर्म नहीं है, ये शाश्वत जीवन शैली है, इसको जन जन में पहुंचाया जाए। बीच में जो दिक्कत हो रही है कि इस समय सनातन परंपराएं का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, कम हो रही हैं। अपनी युवा पीढ़ी को आवश्यक है कि हम इसके लिए ट्रेंड करें कि वो अनुशासित हों, वो बड़ों के प्रति समर्पित हों, अपने बड़ों की इज्जत करना सीखें, अपने धर्म के प्रति जागरूक हों। हमारा कुल उद्देश्य इतना है। हम लोग किसी प्रकार का कोई राजनैतिक संरक्षण नहीं रखते हैं, किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रखते हैं। अपने समाज को, जिस समाज ने हम लोगों को इतना दिया है,
उसको हम क्या दे सकते हैं अपनी युवा पीढ़ी को, उस पे काम कर रहे हैं। सर इसमें जो है ब्राह्मण संगठन के कितने संगठनों ने भाग लिया है? इस समय 27 संगठन इस बार आए हुए थे, जिसमें दक्षिण भारत, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भी संगठन शामिल हुए थे। एक स्वामी अरुण जी आए थे, जिनका आश्रम भारतवर्ष में भी है और विदेश में भी है, नीदरलैंड्स में है, और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि हम आपके संगठन को यूरोप में और अमेरिका में विस्तारित करेंगे और इसका पूरा सहयोग करेंगे। तो यानी कि जो देश के जितने भी ब्रह्म संगठन है, ब्राह्मण संगठन है, सबको एक जोड़कर सनातन धर्म की बात आपको। बस हम शुद्ध रूप से ये कह रहे हैं कि सत्य सनातन परंपरा जो है उसको पुनर्जागृत किया जाए, जीवित नहीं किया जाए। जीवित तो है लेकिन जागृत नहीं है, सुषुप्त अवस्था में है, उसको जागृत किया जाए जिससे जन जन इसके बारे में जाने। सर प्रदेशवासियों, देशवासियों को एक संदेश 1 मिनट का दे दीजिए। हाँ, मैं अपने देशवासियों को अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्वरूप को ध्यान करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि अपनी सनातन परंपरा को न छोड़ें, इसमें किसी प्रकार का कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स न रखें और कोशिश करें कि जिस सत्य सनातन से वो जुड़े हुए हैं उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो और लोगों में ये भावना जागृत हो।